हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे टेंसेस के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डालता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है टेंस। तो पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? फ्रेंड्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। नंबर सेकंड पास्ट टेंस यानी भूतकाल। नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तीनों टेंसों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। वर्तमान काल का बोध होता है किसमें? प्रेजेंट टेंस में। वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आता है। फॉर एग्जाम्पल, वह घर जाता है, ही गोज टू मार्केट। क्या आएगा? ही गोज टू मार्केट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पढ़ता हूँ। आई रीड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई मीन साधारण वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नंबर एक वचन करता ही, सी, इट किसी के नाम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब मेन वर्ब होता क्या है? मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया यानी कि जाना, खाना, पीना, पढ़ना, बैठना, उठना etc। बट ईएस का प्रयोग तभी होता है जब मेन वर्ब का अंतिम अक्षर स्वर हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि स्वर क्या है? स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से गाइज? ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। इसमें गोज इसलिए आया है क्योंकि मेन वर्ब गो में अंतिम अक्षर ओ स्वर है, इसलिए गो में ईएस का यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वह सोता है, ही स्लीप्स। स्लीप में अंतिम अक्षर व्यंजन है, इसलिए एस आया है। रूल नंबर सेकंड, प्लूरल नंबर बहुवचन करता आई, बी, यू, दे के साथ मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? आई गो टू मार्केट। इसमें आई बहुवचन है, इसलिए एस या ईएस का यूज नहीं हुआ है। सिंगुलर के लिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। प्लूरल के लिए फॉर्मूला क्या होगा गाइज? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नंबर एक वचन करता ही, सी, इट किसी के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब आई मीन सहायक क्रिया डज आती है। रूल नंबर सेकंड, प्लूरल नंबर बहुवचन करता आई, बी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब टू आती है। रूल नंबर थर्ड, यदि क्वेश्चन वर्ड शब्द व्हाट, वेयर, व्हाई पहले लिखा हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू होम। क्या आएगा? डज ही गो टू होम क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, यदि क्वेश्चन वर्ड शब्द बीच में लिखा हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आती है। फॉर एग्जाम्पल, वह घर क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू होम। क्या आएगा? वाई डज ही गो टू होम प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन वर्ड शब्द पहले आए तो फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और यदि क्वेश्चन वर्ड शब्द बीच में आया हो तो फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई etc प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। तो आइए कुछ प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। नंबर फर्स्ट, वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। ही गोज टू हाउस। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। आई गो टू होम। वे क्या करते हैं, व्हाट डू यू दे डू। व्हाट डू यू दे डू।
क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? तुम बाजार क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू मार्केट? वाई डू यू गो टू मार्केट? राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल? क्या वह नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट स्टडी? डज ही नॉट स्टडी?